तेरी बाह पकड़ने को वो भेस बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अरे यार क्यों मूर्ख बना रहे हो? कुंवारी गाय का कहाँ से दूध निकल? सर आपको ये ऐसा ही लगेगा क्योंकि आपने इससे पहले ये कभी सुना नहीं है। ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज फाड़े। परमात्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो जो हमारे कर्म के कागज होते हैं उनको फाड़ के फेंक देता है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। यार ऐसा थोड़ी होता है यार कि ऊपर से 3 दिन तक ऊपर रहेंगे फिर नीचे छोड़ देंगे। यार ये तो अनबिलीवेबल सी कथा लग रही है। गरीबदास जी महाराज जी के साथ क्या क्या चीजें हुई थी, कौन गरीबदास जी महाराज हैं, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लकी आज ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हम आए हैं भाई, इसमें क्या क्या लगा हुआ है आज हमें बताना जरा हमारे दर्शकों को। हम आए सतलोक आश्रम में, हमें बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई आश्रम में प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो क्या है इसमें विशेष, चलो हमें दिखाओ जरा। सर ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पर जो ये भंडारा चल रहा है, गरीबदास जी महाराज जी का वो दिवस चल रहा है। अच्छा। और उसी के बारे में इस प्रदर्शनी में बहुत क्लियर तरीके से कटआउट्स लगाए गए हैं और बहुत क्लियर तरीके से इसमें समझाया गया है कि आखिर में हुआ क्या था उस टाइम पे, गरीबदास जी महाराज जी के साथ क्या क्या चीजें हुई थी, कौन गरीबदास जी महाराज हैं, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बता रखा है। चलिए आप अंदर आपको क्लियर तरीके से समझाते हैं। चलो भाई देखते हैं। ये क्या गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस, देखो यहाँ ये एंट्री करते ही यहाँ पर लिखा हुआ है गरीबदास जी बोध दिवस। अच्छा। इसके बारे में ये प्रदर्शनी लगाई गई है इसलिए लिखा गया है। चलो देखो ये बोध दिवस क्या होता है ये भी हमें बताओ जरा, और इसका क्या महत्व है, ये क्या लगा रखा है ये सब चीजें भाई, जरा इसमें तो अटपटी सी चीजें लग रही हैं, क्या है ये बताएंगे जरा आप? सर ये अटपटी सी इसलिए आपको लग रहे हैं क्योंकि आज से पहले आपने ये चीजें कभी भी देखी नहीं है। संत गरीबदास जी महाराज ने तो बहुत कुछ बता रखा है और उनको स्वयं परमात्मा आके मिले थे सशरीर। अच्छा। उसके बारे में ये कटआउट्स लगाए गए हैं। अच्छा। आप क्लियर तरीके से समझाएंगे इसमें हम। तो ये जो बाबा जी हैं ये कौन है इसमें, ये जो बता रहे हैं यहाँ पर? ये जो बाबा जी हैं जो ये जिंदा महात्मा बोलते हैं इनको, ये मुसलमानों में जिंदा महात्मा एक वेशभूषा होती है। अच्छा। और जो परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को आकर मिले थे वो इसी वेशभूषा में आके मिले थे। उस टाइम पे गरीबदास जी महाराज सिर्फ 10 साल के थे। अच्छा। और परमात्मा से शरीर इस रूप को बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और उनको आकर मिले थे गरीबदास जी महाराज जी को। अच्छा ये गरीबदास जी महाराज कहाँ के थे? ये गरीबदास जी महाराज ये चुड़ानी गाँव जिला झज्जर हरियाणा के थे। अच्छा। तो ये हम आगे देख पा रहे हैं, देखो ये जैसे कि ये एक बच्चिया खड़ी कर रखी है, ये दूध निकाल रहे हैं, ये क्या है ये मैटर? ये बच्चा बैठा हुआ, ये गरीबदास जी महाराज जी हैं और ये जो दूध निकल रहा है ये कुंवारी गाय का दूध निकल रहा है। ये कुंवारी गाय का दूध? अरे यार क्यों मूर्ख बना रहे हो, कुंवारी गाय का कहाँ से दूध निकल रहा है? सर आपको ये ऐसा ही लगेगा क्योंकि आपने इससे पहले ये कभी सुना नहीं है, लेकिन हकीकत में जो परमात्मा सहशरीर जब धरती पर आता है ना, अच्छा। तो कोई भी वो ऐसी धरती वाली चीजें नहीं खाता। अच्छा। उसका जो आहार होता है वो अगर दूध भी पिएगा तो कुंवारी गाय का दूध पिएगा। वो अच्छा। कभी भी ब्याई गाय या जिसका बच्चा हो उस गाय का दूध नहीं पीता भगवान कभी भी। कमाल की बात है भाई, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। सर इस चीज का भी प्रमाण है, ये जब जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी महाराज जी को आके मिले थे। हाँ। तो गरीबदास जी महाराज जी ने आदर भाव से उनको पूछा था कि महात्मा जी कुछ भोजन पाओ। अच्छा। तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं तो अपने गांव से भंडारा करके आया हूँ। अच्छा। मुझे भूख नहीं है। तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि भाई जो भी अतिथि आता है हम उसको भूखा नहीं जाने देते, उसको दूध तो पीना ही पड़ेगा। अच्छा। एक आदर भाव से बोला था। अच्छा। तो परमात्मा जी ने उन बच्चों को बोला कि भाई अगर इतनी ही इच्छा है मुझे कुछ खिलाने की या दूध पिलाने की तो भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। अच्छा। कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा अगर पिलाना चाहते हो तो। अच्छा ये तो जो बाबा जी दूध पी रहे हैं तो ये वही दूध है जो? हाँ जी ये वही दूध है। ये परमात्मा जी ने जो गरीबदास जी महाराज जी की एक प्रिय गाय थी तो उसको लेकर आए, परमात्मा जी ने उसमें आशीर्वाद दिया और उससे दूध निकलने लग गया। हकीकत में वो दूध सतलोक से आता है। भाई सतलोक क्या है ये, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया क्या है सतलोक, और ये कहाँ से आ गया ये सतलोक? सर मेन खेल तो सारा सतलोक का ही है। इससे पहले इस पृथ्वी लोक पे जितने भी इस 21 ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं हम सारे सतलोक में ही रहते थे और सतलोक में कभी भी जन्म नहीं होता और मरता नहीं है, वृद्धावस्था नहीं होती।
किसने बताई ये चीजें आपको? ये सारी चीजें जो अभी वर्तमान में एक धरती पर तत्वदर्शी संत आ रखे हैं, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने प्रमाण सहित सारी चीजें बता रखी चलो हैं। दिखाओ हमें ये आगे जो फिर क्या हुआ, ये सब जो लगा हुआ है कटआउट्स, ये बताइए हमें। ये परमात्मा जी ने उस बच्चिया पे आशीर्वाद दिया और उसमें से दूध निकला, तो वो दूध परमात्मा जी ने थोड़ा सा पिया। उस पीने के बाद में ये गरीबदास जी महाराज जी को दिया कि ले लो बच्चों, तुम इस दूध को पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक का दूध है। अच्छा, उन्होंने प्रसाद समझकर उस दूध को पिया था। प्रसाद समझ के दूध पी लिया। हाँ जी। ठीक है, फिर दूध पीने के बाद क्या हो गया? दूध पीने के बाद में परमात्मा जी ने गरीबदास जी महाराज जी को कुछ ज्ञान बताया कि भाई भक्ति किया करो। उन्होंने बोला कि भक्ति तो करते हैं, लेकिन परमात्मा ने बताया कि भाई भक्ति असली भगवान की करनी चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पर जो भक्ति करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है। अच्छा। तो गरीबदास जी महाराज जी ने जब दूध पिया, उसके बाद में परमात्मा जी ने उनको ज्ञान समझाया, तो परमात्मा उनको सतलोक लेके गए, सतलोक घुमाने के लिए। वो भी यकीन नहीं करते थे, जैसे आप नहीं मान रहे हो कि सतलोक क्या चीज है। बिल्कुल। तो वो भी यही बोल रहे थे। तो उन्हीं को परमात्मा उनकी आत्मा को शरीर से निकाल कर हाँ। और सतलोक लेकर गए थे, और सतलोक दिखाकर वापसी परमात्मा जी ने यहाँ पर छोड़ा था उनको, तब उनको यकीन हुआ था। भाई कैसे गए सतलोक, क्या हुआ फिर उसके बाद? ये क्या लगा रखा है? ये टीवी भी चल रही है आगे, ये जो किताबें रखी हुई हैं, क्या मतलब है इसका भाई? सर यही तो उसके बाद जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तभी तो ये सब कुछ शुरू होता है। अच्छा, उसी के बारे में तो सब कुछ बता रखा है ये। अच्छा। ये जो भी किताबें वगैरह रखी हुई है ना यहाँ पर, हाँ। ये धर्मराज का लोक होता है। अच्छा। जब आपकी आत्मा शरीर से निकल जाएगी, शरीर तो मिट्टी होता है, यहाँ पर जला के उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन सब कुछ आत्मा को भुगतना पड़ता है ऊपर जाकर। कैसे हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें दंड भोगना पड़ता है। पाप अच्छा। करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाना पड़ता है। तो फिर भाई तुम प्रदर्शनी के नाम पे टीवी क्यों दिखा रहे हो? टीवी में क्या चल रहा है ये बताओ मुझे। सर ये टीवी में ये चल रहा है कि जो परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को निकालकर सतलोक लेकर गए थे, गरीबदास जी महाराज जी के ये कर्म जो भी है, पूरी लाइफ टाइम के जो कर्म होते हैं, धर्मराज के पास में सब कुछ लिखित होता है। भाई लकी, ये और सब बातें तो ठीक है, लेकिन ये महात्मा जी हैं, ये बुक क्यों फाड़ने लग रहे हैं? ये बुक इसलिए फाड़ रहे हैं सर कि जो गरीबदास जी महाराज जी को जब लेके जा रहे थे ना सतलोक, देखो सतलोक क्या, अगर आप ब्रह्मलोक में भी जाना चाहते हैं या फिर स्वर्ग लोक में भी जाना चाहते हैं तो पहले धर्मराज के पास जाना पड़ता है। अच्छा। तो जैसे ही वो परमात्मा लेके जब जा रहे थे ना उनको, हाँ। तो धर्मराज ने ना उनके जो भी उनके कर्म की जो किताब थी उसको खोला, उसको देखने लग गए। जिसके अच्छा। कर्म नहीं है सतलोक नहीं जा सकता, जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम सतलोक नहीं जा सकते। अच्छा। तो परमात्मा बोलते हैं कि ये ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अच्छा। परमात्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो जो हमारे कर्म के कागज होते हैं उनको फाड़ के फेंक देता है। अच्छा। और दूसरे कर्म अपनी तरफ से। तो ये वही परमात्मा थे? ये वही परमात्मा है, ये वो पूर्ण परमात्मा है कि जिसके जाने पे धर्मराज, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नहीं डरता, वो परमात्मा के जाते ही अपना सिंहासन छोड़कर खड़ा हो जाता है आदर भाव से और परमात्मा को बैठने के लिए बोलता है। अच्छा। तो उनकी जो भी उनके लेखा जोखा था उसको फाड़ के परमात्मा ने साइड कर दिया और उनको गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक लेकर गए थे। तो भाई ये क्या है, ये दिखाओ, बताओ मेरे को जरा। ये सफेद सफेद ये क्या लगा रखा है? ये कौन है जो यहाँ पर? ये बाबा जी तो वही हैं जो अभी वहाँ फाड़ रहे थे कागज? हाँ जी सर, ये वही हैं। हाँ। और ये जो नजारा आपको दिख रहा है ना कटआउट्स के माध्यम से, ये सतलोक का नजारा बनाया गया है। अच्छा। ये सतलोक है और सतलोक में जो परमात्मा है ना वो सिंहासन पर राजाओं की तरह बैठा होता है। अच्छा। आप इस कटआउट के माध्यम से देख सकते हैं। ये वो परमात्मा है जो अपने सिंहासन पर विराजमान है, जिसको लोग बोलते हैं निराकार है, कोई आकार नहीं है। अच्छा। परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है और राजा जैसा है। और ये भी लिखा हुआ है परमात्मा ने मनुष्य को अपना स्वरूप दिया है। अच्छा। तो ये जो बच्चे रूप में जो गए थे, ये कौन है? ये वही है गरीबदास जी? ये वही लेकर गए थे? हाँ, ये वही गरीबदास जी महाराज हैं और ये वही जिंदा महात्मा है जो इनको धरती से लेकर गए थे, शरीर से आत्मा को निकालकर। शरीर नहीं जा सकता। अच्छा। आत्मा को निकालकर सतलोक लेकर गए थे और ये गरीबदास जी महाराज जी हाथ जोड़ के खड़े थे, वो देख रहे थे। हकीकत में तो ये परमात्मा है, ये बाबा जी तो उनका सेवक है। अच्छा। लेकिन बाद में आगे थोड़ा सा चले हाँ। तो ये गरीबदास जी महाराज जी देखते देखते जो सिंहासन पर भगवान विराजमान थे वो खड़े हो गए। और जो जिंदा महात्मा के रूप में धरती से गए थे वो सिंहासन पर बैठ गए। अच्छा, ये जो जैसे ये दिखाया जा रहा है इसमें, अच्छा, वो परमात्मा का जो रूप था वो खड़े हो गए और वो जिंदा बाबा जी यहाँ पे बैठ गए। हाँ जी, हाँ जी। और गरीबदास जी महाराज देख रहे थे, गरीबदास जी महाराज जी देख रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। ये अच्छा। भगवान और इस सेवक के ऊपर चवर कैसे कर सकता है। अच्छा। लेकिन हकीकत बात ये थी कि वो परमात्मा के ही दो रूप थे। अच्छा। परमात्मा किसी का मतलब दूसरा कोई सेवक नहीं था, वो परमात्मा ने अपना रूप बनाकर और धरती पर आते हैं जिंदा महात्मा के रूप में। अच्छा। फिर ये महात्मा जी थे वो बैठ गए यहाँ पर आकर? यहाँ पर ये हुआ था कि जो तेजोमय शरीर था ना परमात्मा जी का, हाँ। वो उन्होंने अपना
जो तेजोमय शरीर था वो उसी जिंदा महात्मा के रूप में उसमें समा गए थे। अच्छा। और एक ही सिर्फ जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा रह गए थे और चवर अपने आप से चलने लग गया मतलब था। दोनों मिलकर वो एक हो गए। दोनों एक ही थे। अच्छा। और वो अलग अलग रूप बना के जाते हैं और वापसी आकर वो एक में समा जाते हैं। अच्छा, तो जो है परमात्मा हैं वो एक ही हैं। हाँ। और वो दोनों दो रूप बना रखे थे। हाँ जी, फिर हाँ वो अपने सिंहासन पे बैठ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अरे भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या लगा रखा है यहाँ पे चिताएं? ये क्यों बना रखी है भाई प्रदर्शनी के नाम पे? क्या है ये सर ये वो चिता नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि कोई मर जाता है उसको चिता में बिठा के लिटा के जला देते हैं। ये वो चिता नहीं है। अभी तक जो भी आपको समझाया है कि परमात्मा आकर मिले और शरीर से आत्मा को निकाल कर ले गए थे और सतलोक घुमाकर लेकर आए थे परमात्मा। अच्छा। तो ये जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर तो मिट्टी है, शरीर तो कुछ काम कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो जो आसपास के लोग उनके घर वाले थे, जो गरीबदास जी महाराज जी के और गाँव वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये मर गया। अच्छा। क्योंकि आत्मा तो सतलोक में थी, उनकी परमात्मा लेके चले गए थे। अच्छा। तो उन्होंने ये समझा कि ये मर चुका है तो उन्होंने उसको देखते देखते चिता पर रख दिया। अच्छा। जैसे कि आपको पता ही है कोई भी मर जाता है तो उसको चिता पे ही लिटाया जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन उनको ये नहीं पता था इनको परमात्मा मिले हैं और वो सतलोक लेकर गए हैं। अच्छा। इसलिए इनको चिता पर लिटा दिया था। परमात्मा ने जब उनको पूरा सतलोक वगैरह सब कुछ दिखा दिया था, सारी चीजें बता दी थी उनको, धर्मराज का लोक दिखा दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखा दिए थे। सारा कुछ दिखाने के बाद में जब परमात्मा को लगा कि अब ये चिता पे जलाने वाले हैं, शरीर को नाश करने वाले हैं, अच्छा। तो परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया था। आप देख सकते हैं दृश्य, ये कटआउट के माध्यम से यहाँ पर बनाया गया है। यार ऐसा थोड़ी होता है यार कि ऊपर से 3 दिन तक ऊपर रहेंगे फिर नीचे छोड़ देंगे। यार ये तो अनबिलीवेबल सी कथा लग रही है मेरे सर को। ये सब कुछ प्रमाणित है, आपको इस चीज के हर चीज के प्रमाण मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी एक भी जो बिना प्रमाण से बनाई गई हो। अच्छा, तो ये जो स्टोरी है कहाँ पर लिखी हुई है, किसने बताई है ये बातें? कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, उन्होंने सारी चीजें खोल खोल कर बताई गई हैं। अच्छा, तो इनके प्रमाण किस में मिलते हैं? इनके सबके प्रमाण आपको मिलेंगे जो संत गरीबदास जी महाराज जी का अमरगंज साहिब है। अच्छा, तो अभी ये जो गरीबदास जी महाराज थे, तो जो बालक रूप में थे, फिर उनको चिता पे जैसे रख दिया था, फिर बाद में फिर वो जीवित हो गए थे बाद में। हाँ जी, परमात्मा वो मरे ही नहीं थे, परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर लेकर गए थे और परमात्मा ने वापस उनकी आत्मा को डाल दिया था। अच्छा। तो वापस उनको छोड़ दिया था और परमात्मा जी ने सारी उनको बाणियां समझा दी थी। अच्छा। फिर आकर उन्होंने परमात्मा जी का प्रचार किया था। यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये सर हमारे लिए गरीबदास जी महाराज ने ऐसा करा था कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हों के लिए मुश्किल ना हो, वो भगवान को पहचान सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो बहुत कमाल हो गया भाई। ये तो सर ये तो एक अंश मात्र है। संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा ज्ञान सुनोगे तो आपको ऐसे ऐसे हजारों प्रमाण मिल जाएंगे, हजारों चीजें मिल जाएंगी जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। पूरा ज्ञान कहाँ सुनने मिलेगा हमें? पूरा ज्ञान देखो, अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे तो उससे मिल जाएगा, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक है, बहुत ही अनमोल पुस्तक है और बहुत ही कम मूल्य में मिल जाती है। आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं फ्री भी मिल जाती है। तो भाई जब वो चिता पे रख दिए गए थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ? परमात्मा जी ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया था। हाँ। और वो जिंदा हो गए थे। अच्छा। लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा हो गए, मर गए हैं, लेकिन अच्छा। वो मरे ही नहीं थे। वो परमात्मा उनकी आत्मा को सतलोक लेके गए थे, सतलोक घुमा के उनको परमात्मा की सारी पहचान कराकर और उनको वापसी छोड़ दिया था ताकि वो हमारे लिए परमात्मा जी के ज्ञान को बता सके। अच्छा, तो ये जैसे अभी ये बाबा जी कौन है, ये फिर क्या हुआ है उसके बाद? ये जो है गोपाल दास जी हैं जिन्होंने अमर ग्रंथ साहिब को लिखा था। अच्छा। और वो ऐसे लिखा था कि जो गरीबदास जी महाराज हैं उनकी जब परमात्मा ने आत्मा को वापस शरीर में डाल दिया था, जब ये जीवित हो गए थे, अच्छा। तो ये परमात्मा जी का सारा अपनी आंखों से देख के आ चुके थे, तो उसकी बाणियां गाते रहते थे। अच्छा। उसमें मगन रहते थे ये बिल्कुल। अच्छा, और तो कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ वाणी बोलते सिर्फ थे? बाणियां ही बोलते रहते थे, क्योंकि वो ज्ञान ही इतना अनमोल है, वो भगवान ही इतना अनमोल है। उसके सारे लोग, इन्होंने सब कुछ देखा, उस भगवान को अपनी आंखों से देखा। अच्छा। तो उन्हों के अंदर जो ज्ञान फीड हो चुका था, उसके माध्यम से वो सिर्फ परमात्मा की बाणियां ही बोलते रहते थे। अच्छा जी। तो उनको गरीबदास जी महाराज जी के जो घर वाले थे वो उनको पागल समझने लग गए थे, और आसपास गांव वाले भी उनको पागल समझने लगे थे। ये तो पागल हो गया, पागल हो गया, ये क्या बोलता रहता है। अच्छा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बाणियां बता रखी हैं, गरीबदास जी महाराज ने जो भी बाणियां बोली हुई हैं, उनको कोई भी जल्दी से समझ नहीं पाता पहली बार में। अच्छा। तो ये जो गोपाल दास जी थे, ये एक संत थे और इन्हों के पास में इनका इलाज कराने के लिए लेके गए थे भाव से कि ये हमारे बच्चे को ठीक कर देंगे, ये पागल हो चुका है। अच्छा। तो ये गरीबदास जी महाराज जी जब गोपाल दास जी के पास में गए तो उनको बोला कि हाँ भाई दिखाओ कौन सा बच्चा है जो अच्छा। पागल हो चुका है। अच्छा। तो जब ये गरीबदास जी महाराज जी गोपाल दास जी के पास में गए, इन्होंने बाणियां जब बोली, हाँ। तो गोपाल दास जी महाराज जी भी जो थे बहुत अच्छे संत थे। हाँ। उन्होंने इन बाणियों को कैच किया और उन्होंने बोला भाई इतना अनमोल ज्ञान कहाँ से लेकर आए हो। हाँ। और गोपाल दास जी महाराज मतलब इतने बुजुर्ग होने के बाद में भी उस छोटे से 10 साल के बच्चे के मतलब
नीचे बैठ के और उनके हाथ जोड़ने लगे थे, नमन करने लग गए थे कि महाराज जी ऐसी ये बाणियां, इतनी अनमोल बाणियां आप कहाँ से लेकर आए हो। अरे वाह। तो गोपाल दास जी महाराज जी ने इस ज्ञान को समझा और उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी और गोपाल दास जी ने इस चीज को, जो मूल रहस्य था, ये मूल ज्ञान था, इसको हम जैसों के लिए जो आने वाली पीढ़ियां पार हो जाएंगी इससे, उसको लिपिबद्ध एक अमर ग्रंथ साहिब के रूप में उन्होंने लिख के रखा था। ये यहाँ पर जैसे कि वो बाबा जी लिख रहे हैं उस वाणियों को। हाँ जी, ये गरीबदास जी महाराज जी बोल रहे थे उन वाणियों को और गोपाल दास जी महाराज इसको लिख रहे थे। अच्छा। ताकि हमारे लिए काम आ सके आज के टाइम पे। अच्छा। आज आप आगे देख सकते हैं, आपको आगे भी दिखाएंगे। अच्छा, ये है वो अमर ग्रंथ साहिब। हाँ जी जो सर। गरीबदास जी की वाणी जो जिसको कहते हैं। हाँ जी, ये वो अमर ग्रंथ साहिब है जो गरीबदास जी महाराज बोलते थे, परमात्मा जी की वाणियां, और ये गोपाल दास जी महाराज जी इसको लिखते थे। अच्छा। और वो आज इस अमर ग्रंथ साहिब रूप में यहाँ पर ये बनाया गया, रखा गया है। और आप इसी की जो पाठ प्रकाश चलता है, 3 दिन की जो वाणी चलती है, वो इसी की वाणी चल रही होती है और इसी से सारा ये मूल रहस्य, मूल ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इससे भगवान की पहचान होती है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये जो कहानी है, ये गरीबदास जी महाराज को वास्तव में परमात्मा मिले थे और फिर उन्होंने आकर वो इसमें लिख दिया। हाँ जी। सारी बातें बिल्कुल। वो बाबा जी से, गोपाल दास जी से लिखवा दी थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई ये जो इतनी बड़ी पुस्तक कैसे बन गई फिर ये सर इतनी मोटी पुस्तक इसलिए बनी है कि इस पुस्तक को कंप्लीट करने के लिए, इसमें पूरा ज्ञान डालने के लिए 6 महीने लगे थे। गोपाल दास जी महाराज जी लिखते थे और गरीबदास जी महाराज बोलते थे। 6 महीने? 6 महीने इस बुक को पूरा कंप्लीट करने में अमर ग्रंथ साहिब को लग गए थे। उसमें 24,000 वाणियां हैं। 24,000 वाणी? 24,000 वाणियां हैं, जिसको ये जो पाठ प्रकाश चलता है यहाँ पर 3 दिन में इसको पूरा करना होता है। तो ये तो बहुत कमाल की बात है भाई। हाँ जी, यही तो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो आज इस ज्ञान को ना समझकर उनका विरोध करते हैं। हकीकत में ये वास्तव में जो असली ज्ञान है वो ये है।